सीक्रेट टिप्स विद विमल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मेरे को ये रिक्वेस्ट किया था कि एक बहू का क्या रोल होता है ससुराल में। तो बस आज वही टॉपिक आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करती हूँ। जब एक लड़की की उम्र हो जाती है शादी की, तो उसके अंदर पता है क्या होता है, बचपन से माँ बाप उसको अच्छी अच्छी आदतें सिखाते रहते हैं। अच्छे मतलब जो घर के जो भी काम होते हैं सब कुछ उसको सिखाते हैं, बताते हैं। एक लड़की को इतना तो पता होता है कि ससुराल में जाकर किस सबसे मिलजुल कर रहना है, सबकी खुशियों का ध्यान रखना है। सभी की जो अब हमारी जिम्मेदारी, छोटी छोटी बातें उसको बहुत कुछ ऐसी होती है जो उसको खुद को भी पता होती हैं। लेकिन ससुराल में जाने के लिए उसे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अपने दिमाग में रखनी चाहिए, जो उसको समझनी चाहिए। कुछ बातें उसको पता होती है, कुछ बातें जब वो अपने ससुराल में चली जाती है तब उसको पता चलता है। अगर लड़की अपने माइंड में पहले से ही ये सेट कर दे कि सास अच्छी नहीं होती, ननद अच्छी नहीं होती, वहाँ के ससुराल अच्छा नहीं होता है, तो उसको उसी टाइप के लोग मिलेंगे। अगर वो नेगेटिव थिंकिंग लेकर ससुराल में अगर जाती है तो उसको उसी टाइप के लोग मिलेंगे और घर में उसका उस ससुराल में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर लड़की पॉजिटिव थिंकिंग लेकर अगर अपने ससुराल में कदम रखती है तो उसको उसी तरीके के लोग मिलेंगे। तो क्या वो छोटी छोटी आदतों परिवार को अपना बना लेगी। तो कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आए। सबसे पहले तो एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो उसको थोड़ा समय लगता है समझने में, कि लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और वो उस टाइम में उस चीज़ को समझने की कोशिश करती है कि इस घर में क्या है, किस तरीके से है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, ये सब उसको समझने में टाइम लगता है। अगर आप ये सोचिए, अगर आप उस परिवार में आप आए हैं तो आपको अगर समझने में टाइम लगता है, तो जिस परिवार में आप आए हैं, एक जो उस परिवार के लोग हैं उसको भी आपको समझने में टाइम लगता है, क्योंकि उस परिवार में भी तो एक नया सदस्य ऐड हुआ है, इसीलिए दोनों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से आप अपने परिवार को समझ सकते हैं। हो सकता है हमें समझने में 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, या साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। जब ससुराल में लड़की जाती है तो उसको सीखने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी काम ऐसा है जो उसको नहीं आता है तो उसको सीखना चाहिए, उस काम को किस तरीके से किया जाए। तो इससे क्या होता है कि जो सास होती है उसको ऐसा लगता है कि भाई हमारी बहू को ये काम नहीं आता है, तो वो सीख रही है, उसका मन लग रहा है उस काम में, उस काम को करने की इसको लगन है। तो ऐसे क्या होगा, ऑटोमेटिक जो उस घर की फैमिली होगी, जो आपकी सास होगी, जो आपकी ननद होगी, या फिर आपके हस्बैंड या देवर, जो भी होगा वो सब आपको सपोर्ट करेगा। इसीलिए किसी भी काम को इस तरीके से मत सोचो कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप सीखने की कोशिश करो, ज़रूर आप सीख पाओगे। हर घर की, हर परिवार के नियम अलग होते हैं। कंपैरिजन कभी मत करना अपने मायके का और ससुराल से। कभी भी किसी चीज़ की कंपैरिजन कभी मत करना। कभी ये मत बोलना कि हमारे मायके में तो ये नहीं होता था, हम तो नहीं करेंगे ससुराल में ये सब, हमने तो कभी नहीं सुना है। तो कभी इस तरीके से बात नहीं करने की। देखो, सब घर के रूल्स अलग होते हैं। आपके मायके में कुछ और होता है, ससुराल में कुछ और होता है, लेकिन आपको कहाँ की आदतें अब ढालनी पड़ेंगी, अब कहाँ की आदतें आपको सीखनी पड़ेगी, ससुराल की। क्योंकि अब आपका मायका छूट चुका है, अब आप आ गए हैं अपने ससुराल में। इसीलिए ससुराल में कि जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको आपको पालन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कभी भी ये अपनी मायके से कभी भी अपने ससुराल की कंपैरिजन ना करें। और सबसे बड़ी बात, छोटी छोटी बातों का जो अगर आपस में ससुराल में कोई भी बात होती है, कई बार होता है कि सास और बहू का रिश्ता ऐसा होता है, ननद और भाभी का भी रिश्ता ऐसा होता है कि आपस में छोटी छोटी बात पे कहासुनी होती रहती है। तो इस कहासुनी को अपने बाहर जाके नहीं, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। क्या होता है कि कई बार बहुएं होती है कि आपस में लड़ाई झगड़ा होता है या कोई भी होता है तो सास बाहर जाके बोलती है भाई हमारी बहू ने ऐसा किया, बहू ऐसा बोलती है कि सास ने ऐसा किया, ननद ने ऐसा किया। तो ये सब बातें कभी नहीं करनी। क्या कि
अगर हम बाहर वाले को किसी को भी अपने घर की जो भी बातें होती है शेयर करते हैं तो कुछ लोग तो इसको मजाक में लेके जाते हैं, मजाक बनाते हैं, या उसमें 2-4 बातें ऐड करके दूसरे को बोलेंगे, वो दूसरों को बोलेंगे। तो घूम फिर के क्या होता है कि ये बातें फिर वापस से अगर हमारे परिवार के लोगों को पता चलती है तो कैसा इफेक्ट पड़ेगा आप सोचो। इसीलिए कभी भी अपनी बातों को, अपने घर की जो छोटी छोटी बातें होती है वो बाहर के लोगों के साथ शेयर ना करें। फिर क्या पॉइंट आता है, फिर आता है कि ये सलाह लेना। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप अपनी सास से पूछिए। तो इनसे क्या, अगर आप छोटी छोटी बात को अगर अपनी सास से पूछ के करती हैं या अपने सास से कहती हैं कि मम्मी जी हमें ये काम समझ नहीं आ रहा, हमें क्या कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ, या फिर घर में कोई भी मेहमान आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए तो उनसे पूछो कि मम्मी किस तरीके से इनको मैं ट्रीट करूँ, किस तरीके से क्या बनाऊँ, क्या कहूँ, क्या करना है। इस तरीके से छोटी छोटी बातें अगर आप पूछ के करेंगी तो क्या होगा, उनके जो ईगो होगा ना रिस्पेक्टेड होगा, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड समझेंगे कि चलो मेरी बहू मेरे से हर चीज़, छोटी से छोटी जो चीज़ है वो सब पूछ के कर रही है। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि घर में हमारे से छोटे कौन हैं या हमारे से जो बड़े हैं कौन हैं, किसको हम, अगर हम बाहर जा रहे हैं, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने लिए कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं तो अपने ससुराल में अपनी ननद के लिए ले लीजिए, अपनी सास के लिए ले लीजिए। इससे क्या होता है कि उनको, उनकी जो प्यार होता है ना वो और ज़्यादा होगा कि ठीक है हमारी बहू हमारे लिए कितना केयर करती है, हमारी कितनी केयरिंग हैगी, हमारी हमारी हमारे लिए अपने भी गई थी, अपने लिए भी सामान लेके आई, हमारे लिए भी लेके। अगर आप एक छोटी सी भी चीज़ लेके आते हैं तो बहुत खुश होती हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये भी एक बहू की फर्ज में ही आता है। बात कई बार जब पति अगर घर से, अपने दफ्तर से, ऑफिस से, नौकरी से घर पे आते हैं तो अगर अपनी मम्मी पापा के साथ थोड़ी देर बैठते हैं या बहन के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अपने माँ बाप को क्यों टाइम दे रहे हैं। आखिर ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने बचपन से उसको अपनी छत्र छाया में रखकर पाल पोस कर बड़ा किया है। तो इसका ये मतलब नहीं कि शादी के बाद वो पराया हो गया। आपको यही समझना चाहिए, आपको देखकर खुश होना चाहिए कि हमारा पति इतना केयरिंग है कि आज भी वो अपने माँ बाप को टाइम दे रहा है। इससे क्या होता है कि जो, अगर आप अपनी अच्छी सोच रखेंगे तो इससे जो आपके जो बच्चे हैंगे ना उन पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप अपने हस्बैंड को ऐसा बोलेंगे क्यों मम्मी के साथ बैठे थे, किस लिए बैठे थे, क्या काम था आपका, तो इससे क्या होता है बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर आज आप ऐसा करेंगे तो कल को आपके बच्चे भी देखेंगे तो वो भी इसी तरीके से करेंगे। और छोटी छोटी बातें ये हैं कि सुबह में बहू को सबसे पहले उठना चाहिए, उठ के भगवान और नहा धो के रेडी हो जाना चाहिए। उसके बाद भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, फिर सास के पैर छूने चाहिए, फिर जो उस घर का नियम है अपने रसोई में जाना चाहिए, सभी को चाय नाश्ता सब कुछ दे देना चाहिए, दिन भर खुश रहना चाहिए और हंसते रहना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए। तो बस ये एक बहू के कर्तव्य में आता है। ये था मेरा आज का टॉपिक। जिसकी भी रिक्वेस्टेड वीडियो थी उसको समझ में आ गया होगा, और अगर आया है तो लाइक करना, नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।